हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं। Positive point charges Q 8 microcoulomb, Q dash 3 microcoulomb are moving relative to an observer P as shown in the figure. The distance D is 0.120 meter when the two charges are at the location as shown in the figure. What are the magnitude and the direction of the net magnetic field they produced at the point P? हमसे ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर पर इन दोनों मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, तो किस डायरेक्शन में लगेगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो मूविंग चार्जेस की होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट अपन में 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, दैट इज आर फर्स्ट की कंसेप्ट ओवर हियर। सेकंड थिंग इज, पहले मैं डायरेक्शन निकालूंगा, उसके बाद मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है और वो वी क्रॉस आर पर डिपेंड कर रहा है, तो वी क्रॉस आर हमें बता देगा डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी अगर हम पहले चार्ज पार्टिकल की देखें तो वो आई कैप डायरेक्शन में है। जो रेडियस वेक्टर है, सॉरी हाँ, जो हमारा रेडियल वेक्टर है, अगर हम ध्यान से देखें ऑफ दिस पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर चार्ज, वो है हमारा माइनस जे कैप डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप डायरेक्शन। तो आंसर आएगा माइनस के कैप डायरेक्शन। तो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी फॉर द चार्ज क्यू। Similarly, for the charge q dash, we can say that the velocity is in the direction of minus I cap and the position of the point P is in the direction of plus j cap direction. So I minus I cross j, that will give you माइनस के कैप डायरेक्शन हमें दे देगा। तो ये भी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड हमारी निकल कर आ रही है। कितनी निकल कर आ रही है वो अब हम निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन विल बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू वी आर अपॉन आर क्यूब, एक आर से आर काट देंगे, साइन थीटा हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि दिस इज वी क्रॉस आर, नॉट वी मल्टीप्लाइड आर, दिस इज अ वे क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपकी वेलोसिटी है और जो आपका ये पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो यहाँ हम लिखेंगे 90 डिग्री। तो ये तो डायरेक्टली वन आ जाएगा, तो मैं इसे हटा ही देता हूँ, कोई काम का तो है नहीं ये। तो ये आ जाएगा v अपॉन आर स्क्वायर, ये B1 हो गई। सिमिलरली B2 के लिए चार्ज क्या है, Q डैश है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई Q डैश V आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, अगेन यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का है, तो इसे भी मैं हटा देता हूँ। अब देखो दोनों के लिए आर की वैल्यू क्या है, डी दे रखी है, तो यहाँ से आर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, डी डी लिख देता हूँ। तो डी स्क्वायर दोनों इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहे हैं, ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई v अपॉन डी स्क्वायर, ये कॉमन ले लेता हूँ मैं, या चलो मैं एक बार लिख कर बता देता हूँ, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी आएगी वो क्या होएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। तो आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई v अपॉन डी स्क्वायर क्यू। अच्छा, यहाँ वेलोसिटीज भी अलग है, तो ये v डैश है, ठीक है। तो वेलोसिटी भी हम कॉमन नहीं ले सकते, वेलोसिटी भी v डैश दे रखी है हमें, तो क्यू वी प्लस क्यू डैश v डैश। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज टू पुट द डेटा ओवर हेयर। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 7, 1 अपॉन डी स्क्वायर, हमें डी कितना दे रखा है, 0.12 मीटर। अच्छा हुआ उसने हमें मीटर में दिया है आंसर, ठीक है, जस्ट हमें इसे स्क्वायर करना है, हमें इसे कन्वर्ट भी नहीं करना। पहला चार्ज कितना है, 8 माइक्रो कूलम, तो इसे कन्वर्ट करना है 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्स में। वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट चार्ज कितनी दे रखी है, 4.5 10 टू द पावर 6, 4.5 10 टू द पावर 6। देखो ये तो हमारा काम हो गया, हमने इसे काट दिया है ना, बहुत बढ़िया। एंड वी डैश की वेलोसिटी दे रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर 6, और चार्ज कितना दे रखा है, 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, सो यहाँ पर अब हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 10 टू द माइनस 7 अपॉन 0.12 होल स्क्वायर, और क्या बचा, 9 या 27 प्लस 27 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 के साथ, ये आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 आ जाएगा। इसे थोड़ा सा और फर्दर हम सॉल्व करेंगे, 12 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 36 प्लस 27, दैट इज 63, 7 6 13 3 2 5, 0.12 का होल स्क्वायर। इसे अगर आप टोटली सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 4.38 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, और जा कहाँ रहा है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। सो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन मैं ये कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट एंड द फाइनल ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।